हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का प्रीमियर 6.4 शुरू करेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब दो त्रिभुज की बात बोली जा रही है, तो हम दो त्रिभुज बना दिए ABC और DEF, ये हम बना दिए। हम सभी पहले ही लिख चुके हैं ताकि हम लोग का देरी नहीं हो, नहीं तो देरी हो जाएगा। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE, छोटा त्रिभुज का AB, बड़ा त्रिभुज का DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF, ये समान अनुपात में है। ये हम लोग का दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कोण A कोण D के बराबर है, ऊपर वाला कोण ऊपर वाला के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर, इधर साइड वाला इसके बराबर है, फिर कोण C कोण F के बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो रचना हम लोग किए कि DE पर एक बिंदु P, DE पर जो है एक बिंदु P ले लिए, फिर DF पर एक बिंदु हम लोग Q ले लिए, लेकर PQ को मिलाए, उसको लिए, फिर PQ को मिला दिए, जिसमें AB बराबर DP, इसमें AB जो है उतनी ही लंबा है जितना DP है ना। DP को हम इतनी लंबा पर खींचेंगे जिसके DP और AB जो है बराबर हो। फिर उसी प्रकार DQ बराबर होगा AC के साथ, AC बराबर DQ हो, इतना लंबा हम खींच देंगे। खींचने के बाद हम लोग प्रमाण में क्या लेंगे, प्रमाण में जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बट समानुपात, उसी को लिखे। तो जो था वही लिख दिए। इसके बाद हम लोग का क्या हुआ, AB की जगह हम लोग लिख सकते हैं DP, तो AB की जगह हम लिख दिए DP, बटा में DE है तो DE ही लिख दिए। फिर AC की जगह हम लिख दिए, AC की जगह DQ है तो DQ लिख दिए, AC की जगह DQ, बटा में DF है तो DF ही लिख दिए। BC बराबर कुछ नहीं माने हैं तो उसको नहीं लिखें, और ये जो ऊपर वाला है उसको हम समीकरण 1 मान लिए और नीचे वाला को समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग क्या किए, अब इसको पलट दिए, ठीक है। DP बटा DE था ना, उसको हम पलट के DE बटा DP लिख दिए, फिर इसको भी DF बटा DQ लिख दिए, पलट दिए बस। अब पलटने के बाद दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ हम क्या किए, एक घटा दिए। तो जब एक घटा देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, DE बटा DP माइनस 1, इधर में DF बटा DQ माइनस 1। जब माइनस करेंगे तो ये लॉसो हो जाएगा, ठीक है। DE ऊपर में DE है तो DE माइनस, इसको लॉसो करेंगे तो DP जो है 1 के साथ गुना जाएगा, तो DP एकम DP, बटा में DP है तो DP रहेगा बराबर, इधर में भी ऐसे ही DF है तो DF, अब -1 के साथ इसको लॉसो करेंगे तो क्या हो जाएगा, DQ एकम DQ, बटा में DQ है तो DQ। अब हम क्या करेंगे, जो यदि हम DE में से DP घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ चित्र में देखो, अगर DE मतलब टोटल में से DP वाला भाग को घटाएंगे, ये वाला भाग को, तो बचेगा क्या, PE। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग का लिख गया PE। अब बटा में DP है तो DP, यहाँ इधर साइड में भी सेम ऐसे ही DF में से अगर DQ को घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का DF नहीं QF, बटा में DQ है तो DQ। अब इसको फिर से पलट देंगे, एक बार पलटे थे तो दोबारा और पलट देंगे, DP बटा PE, पहले जैसा था उसको हम फिर से पलट दिया ना, फिर DQ बटा QF, उधर दोनों तरफ हम पलट दिए फिर से। अब देखो यहाँ पर DP बटा PE और इधर साइड में DQ बटा QF, ये थेल्स फरीमिया हम लोग का ये फार्मूला, थेल्स फरीमिया का ये फार्मूला होता है, ठीक है। थेल्स फरीमिया ऐसे यहाँ लिख दिए। अब थेल्स फरीमिया का फार्मूला तभी आएगा जब ये दोनों रेखा जो है समांतर हो, इसीलिए हम लिख दिए PQ समांतर EF, क्योंकि ये समांतर होगा तभी से कि ये फार्मूला आएगा। तो हम लोग का ये फार्मूला कैलकुलेट हो चुका है, इसका मतलब ये समांतर है, इसीलिए ये फार्मूला आया है। अब समांतर है तो एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है,
कि हम लोग का जो है समांतर रेखा की ये वाला कोण P और कोण E बराबर होंगे, इधर में भी कोण Q कोण F के बराबर होंगे। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है, वो बराबर होते हैं। फिर क्या लिए हम लोग, दो त्रिभुज लिए DPQ और DEF में। DPQ और DEF में हम लोग लिए समीकरण 2 से हम लोग लिए ये वाला भाग DP बटा DE, फिर DQ बटा DF, ये हम लोग समीकरण 2 से ले लिए। फिर देखो दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कोण D है, ठीक है, DPQ में भी और DEF में भी कोण D दोनों जगह है, तो इसलिए हम लिख दिए कोण D बराबर कोण D, जिसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो दो भुजा जो है समान अनुपात में है और एक कोण बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। इसीलिए कोण DPQ और DEF जो है समरूप है, किस नियम से, SAS नियम से। अब कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होता है तो हम उसको हमेशा बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए, DP बटा DE, DP छोटा त्रिभुज का DP और बड़ा त्रिभुज का DE बराबर DQ बटा DF, DQ बटा DF, फिर इधर साइड में नीचे वाला PQ बटा EF, PQ बटा EF हम ले लिए। अब हम क्या किए, हम बदल दिए, DP के जगह हम AB लिख दिए, क्योंकि हम लोग को पहले रचना से किए हैं कि DP बराबर AB है, तो हम DP की जगह AB लिख दिए, बटे में DE है तो DE। फिर जहाँ DQ था वहाँ हम AC लिख दिए, क्योंकि रचना से हम लोग का देखो DQ बराबर AC है, इसीलिए हम DQ की जगह AC लिख दिए, बटा में DF है तो DF ही लिख दिए। अब PQ बटा EF को PQ बटा EF ही रहने दिए, क्योंकि हम लोग का PQ के बदले हम कुछ नहीं माने थे। अब इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 में देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में AB बटा DE, यहाँ AC बटा DF, इधर साइड में भी AB बटा DE AC बटा DF, दोनों सेम है। जब लेफ्ट साइड वाला दोनों सेम है तो राइट साइड वाला भी दोनों सेम हो जाएंगे, BC बटा EF और इधर PQ बटा EF, ये भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिख दिए BC बटा EF और PQ बटा EF। अब नीचे वाला EF कट जाएंगे तो बचेगा क्या, BC बराबर PQ। अब हम क्या किए, दो त्रिभुज फिर से लिए ABC और त्रिभुज DPQ में। रचना से हम लोग को पहले ही पता चला है कि AB बराबर DP है, रचना से पता चला है कि AB बराबर DP, फिर AC बराबर DQ, ये भी रचना से हम लोग को पता है। ये वाला दो रचना से है, ये भी रचना से और ये भी रचना से, दोनों रचना से बराबर हैं, और इसको हम लोग अभी अभी सिद्ध करके लाए हैं ना, तो ये हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा, यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम ये सबको बराबर कर दिया। अब जब सभी भुजा जो हैं बराबर हैं तो क्या होंगे, ABC सर्वांशम त्रिभुज DPQ, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। अब कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांशम होते हैं तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण A कोण D के बराबर, कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, फिर कोण B कोण P के बराबर और कोण C कोण Q के बराबर। दोनों त्रिभुज में कंपेयर करें तो कोण A, यहाँ का कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण P के बराबर, कोण C कोण Q के बराबर हो जाएगा हम लोग का, अगर कोई त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो। अब सिद्ध भी यही करना था, कोण A कोण D के बराबर। अब यहाँ पर देखो कोण B कोण P के बराबर जस्ट अभी लिखे, कोण B कोण P के बराबर, लेकिन पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि कोण P जो है कोण E के बराबर होता है। यहाँ पर देखो कोण P कोण E के बराबर होता है, तो इसलिए हम बराबर में E भी लिख दिए। इसके बाद कोण C कोण Q के बराबर होता है, ये अभी हम लोग सिद्ध किए, तो कोण C कोण Q के बराबर। फिर हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कोण Q जो है कोण F के बराबर होता है, तो हम बराबर में कोण F भी लिख दिए। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो चुका है हम लोग का।